हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं डबली लिंक लिस्ट की। तो डबली लिंक लिस्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डबली लिंक लिस्ट मैंने यहाँ ऑलरेडी फिगर ड्रॉ कर रखा है। तो डबली लिंक लिस्ट के लिए एक बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि पहले आप सिंगली लिंक लिस्ट की वीडियो एक बार देख लें, फिर डबली लिंक लिस्ट की तरफ आएँ तो आपको बात एकदम क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट का जाहिर सी बात है कि डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास जो नोड स्ट्रक्चर होता है उसमें एक पार्ट होता है डेटा सेक्शन, ये पार्ट हमारा है डेटा सेक्शन, और यहाँ पर क्या होता है, इस पार्ट में क्या होता है प्रीवियस नोड का एड्रेस, और इस पार्ट में क्या होता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस। मतलब डबली लिंक लिस्ट क्यों बनती है? डबली लिंक लिस्ट इसलिए बनती है कि सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग सिर्फ एक तरफ जा सकते हैं, सीधा फॉरवर्ड बस जा सकते हैं। अगर हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ आना है तो डबली लिंक लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी, मतलब दोनों तरफ मूवमेंट की फैसिलिटी आपको ये देती है। तो डबली लिंक लिस्ट में ये तो आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर आपने देख लिया इसको। अगर इसका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर देखना है तो क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंगली लिंक लिस्ट का नोड स्ट्रक्चर आपने बनाया था कि यहाँ पर एक नोड पॉइंटर रहेगा जो प्रीवियस का एड्रेस होल्ड करेगा, एक उसका डेटा सेक्शन होगा और दूसरा अगले नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, तो प्रीवियस का एड्रेस, डेटा सेक्शन और अगले नोड का एड्रेस। अब इसको हम लोग लॉजिकल स्ट्रक्चर में देखना चाहें तो कैसे होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक नोड है जिसका एड्रेस है 1111, मान लीजिए हमारे पास दूसरी नोड है जिसका एड्रेस है 2222, एक तीसरी नोड है जिसका एड्रेस है 3333। तो अब क्या होगा, अगर हम इसको देखें तो पहली नोड के लेफ्ट चाइल्ड पे, मतलब प्रीवियस पे, चूंकि इससे पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा नल होगा, और इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे होगा इस नोड का एड्रेस। तो ये पॉइंट कर रहा है किसको, अगली नोड को। फिर यहाँ पे क्या होगा, पिछली नोड का एड्रेस, तो पिछले का एड्रेस क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, पिछले का एड्रेस क्या है ये होगा। सिमिलरली ये पार्ट डेटा सेक्शन है, यहाँ भी आप देख सकते हैं डेटा सेक्शन है। यहाँ पे क्या होगा अगली नोड का एड्रेस, इसका एड्रेस यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा पिछले नोड का एड्रेस, ये इससे लिंक है। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि आगे कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नल हो जाएगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि डबली लिंक लिस्ट को किस तरीके से अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये डबली लिंक लिस्ट का अरेंजमेंट हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि अगर डबली लिंक लिस्ट में मान लीजिए कि इंसर्ट ऑपरेशन कल को आ जाता है, आपको कहीं बनाना पड़ता है, तो आप किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी वही बात है कि अगर लिंक लिस्ट में आपको डबली लिंक लिस्ट में लिस्ट पहले से खाली है, मतलब लिस्ट के अंदर अगर कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो नोड स्ट्रक्चर बनेगा इसके अंदर आप अपनी n की वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे, आप यहाँ पे बनाएंगे नल, और इधर क्या होगा नेक्स्ट पे क्या होगा, यहाँ भी होगा आपका नल। तो प्रीवियस में भी नल और नेक्स्ट में भी नल, और ये एड्रेस मान लीजिए इसका एड्रेस है 1111, तो ये एड्रेस कहाँ चला जाएगा, हेड के अंदर चला जाएगा, 1111 हेड के अंदर चला जाएगा। यहाँ भी मैंने दिखाया नहीं, यहाँ पर भी हेड के अंदर क्या रहेगा 111 का एड्रेस रहेगा। सिमिलरली तो अब यही जो पहला नोड है ये कहलाएगा आपका हेड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर इसके अंदर पहले से कोई डेटा हो, मतलब हमारे पास इस नोड इसके अंदर देख सकते हैं इस लिंक लिस्ट के अंदर पहले से एक ये है, इससे कनेक्ट ये है, इससे कनेक्ट ये है। अब हमें एक नई नोड इंसर्ट करनी है इस लोकेशन पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नई नोड बनाएंगे। इस नए नोड के इस नई नोड का जो एड्रेस होगा, मान लीजिए इस नई नोड का एड्रेस क्या है XXXX, तो हम इसको कहाँ रखेंगे, इस XXX एड्रेस को हम रख देंगे किस जगह पे, इस जगह पे रख देंगे XXXX, यहाँ पे रख देंगे, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब जो इस नोड का एड्रेस होगा प्रीवियस का, उसको उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे हम लोग नल। तो आप देख सकते हैं कि हमने बड़े आराम से लास्ट नोड को भी ला करके यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो पहले हमें लिंक लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, ट्रवर्स करना पड़ेगा। ट्रवर्स करते करते हमको यहाँ तक पहुँचना है, फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में जो नई नोड है उसका एड्रेस डालना है, और नई नोड के प्रीवियस पार्ट में इसका एड्रेस हमें डालना है। इसका मतलब हमें इसी जगह पर आकर के रुकना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसका प्रोग्रामिंग भी देखते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है इसका प्रोग्राम लिखना। अगर आपने सिंगली लिंक लिस्ट देखा है तो डबली लिंक लिस्ट आप चुटकियों में बना लेंगे। आइए चलिए देखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कहा स्ट्रक्ट नोड
यहाँ पे मैंने क्या बताया कि प्रीवियस नोड का एड्रेस, तो यहाँ पे करिए प्री, फिर आपने यहाँ पे क्या किया डेटा का एड्रेस, फिर आपने क्या किया अगली नोड का एड्रेस, अगली नोड को मान लीजिए हम लोग नेक्स्ट बना रहे हैं, फिर आपने क्या किया यहाँ पर आपने एक हेड लिया और हेड को आपने क्या किया नल, यहाँ पर भी एक न्यू नोड ले लीजिए और यहाँ पर भी आप चाहें तो एक टेम्प ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट का लॉजिक लिखने वाली हैं। तो इंसर्ट की लॉजिक के लिए आप देख सकते हैं कि आपने कहा वाइड इंसर्ट, यहाँ पे इसको मैं बल्कि ऊपर ही लिखता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कॉल करने के लिए। यहाँ पर सीधा यही लिखिए इसके नीचे वाइड, या यहाँ पे चाहे तो आप एक कमेंट दे सकते हैं इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन स्टार्ट, है ना। तो ये हुए आपको इंसर्ट ऑपरेशन, ये मैं एक कमेंट यहाँ पर एक दे रहा हूँ, ठीक। तो वाइड इंसर्ट एट लास्ट, लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं किसको एन को। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी आप क्या करेंगे एक हेडर फाइल जोड़ दीजिए, कौन सी हैश इंक्लूड stdlib.h, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक नई नोड बनाना है। तो न्यू नोड इक्वल टू बिल्कुल वही पुराना वाला काम, स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक ऑफ साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ऑलरेडी आपको ये मैं बता चुका हूँ इसका काम क्या होता है। फिर न्यू नोड के डेटा सेक्शन, न्यू नोड के प्रीवियस सेक्शन में आपको क्या रखना है, न्यू नोड के प्रीवियस सेक्शन में आपको शुरुआत में अभी रखना है नल, न्यू नोड के डेटा सेक्शन में आपको क्या रखना है, न्यू नोड के डेटा सेक्शन में आपको रखना है क्या, जो भी n की वैल्यू है, और न्यू नोड के नेक्स्ट सेक्शन में आपको क्या रखना है नल, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे विजुलाइज करिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि जब नई नोड बनेगी तो उसके दोनों पार्ट में नल होगा, यहाँ और यहाँ दोनों पार्ट में आप देख सकते हैं क्या होगा नल होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब चेक कर लीजिए कि भाई अगर हेड हमारा क्या है पहली कंडीशन, तो हेड अगर हमारा नल है तो इसका मतलब है कि हेड के अंदर क्या चला जाए, हेड के अंदर ये जो नई नोड है चली जाए, ठीक है। तो न्यू नोड आप कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, हम आ चुके हैं केस 2 में। केस 2 का मतलब पहले से एलिमेंट है, तो पहले से एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि हमको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखें तो पहले हमें इसको ट्रवर्स करना पड़ेगा पूरे को, ठीक है। तो अब इसको ट्रवर्स करिए। पहले ट्रवर्स करने के लिए मैंने बताया था कि हेड को छेड़ेंगे नहीं, तो हेड का एड्रेस कहाँ पर डाल देंगे, टेम्प के अंदर डाल देंगे, जब तक टेम्प के लिंक पार्ट में, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में की वैल्यू क्या ना हो, नॉट इक्वल टू नल ना हो। हमें अंतिम तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, हर बार कहेंगे तुम अगले एड्रेस पे चले जाओ जब तक लिंक पार्ट नल ना मिले। अब इससे क्या होगा, इससे टेम्प चलते 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 यहाँ से चलते चलते कहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ पे जा करके रुक जाएगा जहाँ पे उसे नल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से चलते चलते अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे आके रुक गए, इस जगह पे आकर के टेम्प रुक गया, ठीक है। तो अगर इस जगह पे आकर के टेम्प रुक गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब इसको ये टेम्प के अंदर इसका एड्रेस पड़ा रहेगा, ये जो नोड है ये टेम्प के अंदर इसका एड्रेस पड़ा रहेगा आपको। तो अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि टेम्प के नेक्स्ट पार्ट पे ये नई नोड को डाल देंगे, ठीक है, और टेम्प के नेक्स्ट पे इस नए नोड के एड्रेस को डाल देंगे, और नए नोड के प्रीवियस पार्ट पे टेम्प के एड्रेस को डाल देंगे। बस ये कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं बड़े आराम से। तो हमने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट पे हमने नई नोड को डाल दिया, नए नोड के एड्रेस को डाल दिया, और नए नोड के प्रीवियस पार्ट पे हमने क्या कर दिया, टेम्प के एड्रेस को डाल दिया। बस हो गया, डब्ल्यू लिंक लिस्ट खत्म। अब बताइए इसमें कौन सा मुश्किल काम है। अब इसका जो ट्रवर्स ऑपरेशन है बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं ट्रवर्स आपने किया, एकदम कोई सरदर्द ही नहीं है। आप यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ पर टेम्प के अंदर क्या पास करिए, हेड को पास करिए, और जब तक क्या ना हो जाए, टेम्प नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, तब तक आप इसके डेटा को प्रिंट कराते रहिए। प्रिंट अप %d /n की जगह /t कर दीजिए, क्या, टेम्प का डेटा, ठीक है। और टेम्प इक्वल टू आपने कहा क्या, टेम्प का लिंक, टेम्प अपने अगले एड्रेस पे चला जाए, टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, अरे लिंक नहीं है भाई, नेक्स्ट है, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने, आप ध्यान से देखिए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये इंसर्ट ऑपरेशन है आपका,
बिल्कुल आसानी से लिख दिया हमने। और ये जो है आपका, ये क्या है आपका ट्रैवर्स ऑपरेशन। अब इसको आप कॉल कर लीजिए। मान लीजिए 3 नोड हमारे पास है, इंसर्ट मान लीजिए 10, फिर हमने कहा इंसर्ट एट लास्ट था ना फंक्शन का नाम, एक बार देख लीजिए, इंसर्ट एट लास्ट। हाँ, तो इंसर्ट एट लास्ट 10, फिर हमने इसी चीज़ को इंसर्ट एट लास्ट 20, और ये हमने कर दिया, ठीक है। तो 10 20 यहाँ पे मैंने कर दिया 30 40, और फिर हमने इसको क्या कर दिया, ट्रैवर्स करा दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको आ गया 10 20 30 40। अगर इसमें एक और ऐड करना हो तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्स के बाद फिर से आप कर दीजिए इंसर्ट एट लास्ट, आप यहाँ पे कर दीजिए 50, ठीक है, और फिर आप ट्रैवर्स करिए तो आप देखेंगे एक बार लाइन यहाँ चेंज कर दीजिए, अदरवाइज सामने प्रिंट होने के चांसेस हैं। ये चेंज कर दिया हमने लाइन यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बार जब ट्रैवर्स किया तो क्या था, 10 20 30 40 था, फिर जब हमने 50 ऐड कर दिया तो यहाँ देख सकते हैं फिर 50 भी आ गया। तो आप देख सकते हैं लिंक लिस्ट का बेहद ही आसान इम्प्लीमेंटेशन है डब्ली लिंक लिस्ट का। होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा, ठीक है।